ये करना है। अभी हमने 10 अकुशल के बारे में देखे, ठीक है? तो अभी हमें ये करना है, जो हम गृहस्थ हैं, तो पहले 5 शील का पालन पूरी तरह करना है, ठीक है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें आँख बंद करके बैठना है, ऐसा नहीं है। पूरी दिन में देखना है कि ऐसी कोई परिस्थिति आती है, तो हमारा मन से हम जो शील को तोड़ेंगे, उसको एक जगह पे लिखना है। जैसा हुआ वैसे, बाद में नहीं। तो पहले हम लोग शायद यहाँ पे जितने भी लोग हैं, नशा वगैरह तो करते नहीं है। सुरा मेरे मज्जब मादर ठान, वो तो करते नहीं है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। शायद यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, उसमें कामेशु मिथ्याचार भी नहीं करते होंगे, तो उसका भी कुछ नहीं है, ठीक है? और फिर यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, शायद कोई मन में चोरी का भाव तो नहीं आता होगा, वो भी तो नहीं है, तो 5 में से 3 चला गया। वैसे भी कामेशु मिथ्याचार नहीं है, सुरा मेरे मज्जप माद ठान नहीं है, और अदिन्न दान नहीं है। तो रह गए 2, मूसावाद या पानातिपात। मुझे लगता है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, पानातिपात भी नहीं करते हैं, तो सिर्फ एक ही बच गया, मूसावाद। तो आपको इसी के ऊपर काम करना है। तो हमें कैसा देखना है? तो पहले ये देखना है कि हम कौन सी तोड़ते हैं, कौन सी नहीं तोड़ते। जो हम नहीं तोड़ते हैं, उसके बारे में कुछ करके भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम तोड़ते नहीं है। जैसे समझो मैं नशा ही नहीं करता हूँ, इस वजह से मुझे इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत भी नहीं है कि मैं सील तोड़ रहा हूँ, नहीं तोड़ रहा हूँ, से कुछ लेना देना नहीं है। फिर एक प्रश्न आती है कि हमें सती क्यों नहीं आती है? तो अभी जो करना है, वो करना है ये निवर्ण के ऊपर, ठीक है? तो पहला ये करना है कि आपका डाउट क्या है, विसी की इच्छा क्या है, ये हमें देखना है। विसी की इच्छा का मतलब है कुछ शंका है। अगर हम YouTube पे या कहीं पे कुछ ढूंढ रहे हैं, या बहुत सारे मेथड ट्राई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें पता नहीं, डाउट है। तो प्रश्न ये आता है कि हाँ, मैं विपश्यना जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, और ये भी करना चाहता हूँ, दोनों कर सकते हैं? सीधी सी उत्तर है नहीं। आपको वो करना है वो पूरा करो, कोई बात नहीं। अगर आपको ये सुत के और जो कर रहे हैं वो करना है तो वो करो, दोनों मिक्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुविधा होगी और कुछ नहीं होगा। अभी हम वो भी करना है, तो हम वहां शिविर में बैठते हैं और 10 दिन किए या 20 दिन किए या 30 दिन किए या 45 दिन किए या 60 दिन किए, फिर आने के बाद क्या करेंगे फिर? तो फिर वही डाउट है, अब इसको हम क्या करें? फिर हम कहेंगे सवेरे हम आपका देखते हैं या शाम को आपका देखते हैं, सवेरे किसी और का देखते हैं, फिर दोपहर में किसी और का देखते हैं या कुछ करते हैं, फिर हम इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, ऐसा करते हैं। सारा बुद्ध धम्म का ही है, सही है। पर एक प्रश्न हमें पूछना पड़ेगा कि हम सारा समझ पा रहे हैं, सारा कर पा रहे हैं? अगर मेरा शॉपिंग की तरह हो गया,
जैसे मैं दुकान गया, ये भी खरीदा, वो भी खरीदा, वो भी खरीदा, वो भी खरीदा, सारा खरीदा। वो पाएगा? नामुमकिन है कि कभी भी ऐसा हो सकता है तो हमें उससे बाहर आना है। तो आपको हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठे हैं, तय करना है, आप क्या चाहते हो? आप विपश्यना जो गोयंका जी का है, वो करना चाहते हो? या पॉ ऑक का जो ट्रेडिशन है, वो करना चाहते हो? या अजान की जो है, वो करना चाहते हो? या कोई और जो है, वो करना चाहते हो? ये आप ही को तय कर। या सुत्त के बारे में करना चाहते हो? ये भी एक है। पर याद रहे कि हमें सारा लेकर तो कर नहीं पाएँगे। हमारा मन की इतनी शक्ति नहीं है कि हम ये भी समझ लें, वो भी समझ लें, वो भी समझ लें, वो भी समझ लें और उसको ट्राई करें। समझ सकते हैं, पर अभ्यास क्या है? तो फिर वहीं पे आ गए, अभी क्या करें? तो हमें मन में ऐसी ख़्याल आती है कि ये जो हम दुनिया से जो उलझे हैं, एक शिविर चले जाएँगे तो अच्छा रहेगा। इतना तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो हमने शिविर गए, फिर जो पहले कर रहे थे वही कर रहे हैं। फिर कोई-कोई मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि मैं वहाँ बैठ रहा हूँ, पर आप जो सिखा रहे हो वो भी मैं करना चाहता हूँ। मैं उन लोगों के सारे लोगों को कहना चाहता हूँ कि ऐसा कभी मत करो, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि आप उनका कर रहे हो और आप कह रहे हो कि हम बुद्ध की करेंगे, वो तो अलो नहीं करने वाले। फिर हमें झूठ कहना पड़ेगा, तो मूसावाद हो जाएगा। इसमें कौन-सी मूसावाद है? आपको भी पता है, आप झूठ कह रहे हो। सच तो ये है कि आप वहाँ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको घर में बैठा नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी शंका, आँख बंद करके करना है, आँख खोल के करना है। सवेरे 1 घंटा करना है, शाम को 1 घंटा करना है या पूरी दिन करना है? और पूरी दिन करेंगे तो खाना कौन पकाएँगे, काम के लिए कौन जाएगा? ये सारा शंका है। और इसका इतना ही उत्तर है, जो बुद्ध की वाणी है, वो हर दम करना है। इसमें कोई 1 घंटे या 2 घंटे या 4 घंटे या सवेरे, शाम ऐसा नहीं होता है। ये तो निरंतर अभ्यास है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे अभी मैंने 5:30 बजे से 6:30 बजे तक बैठ लिया, बस हो गया, खत्म हो गया। संवेदना देखते रहे, समझ में आ गया, अभी मैं अपना जो काम है वगैरह निपटा रहा हूँ। शाम को सोने से 1 घंटे पहले मैंने किया, उसमें मेटा भी आ गया, तो हो गया। इससे कुछ बनेगा? बनेगा, पर जो बुद्ध कहते हैं वो तो नहीं बनने वाला। तो आपके ऊपर है, इस काम में आपके ऊपर है। चाहे मैं भी एक शिविर करूँ और हम जो बैठे थे यवतमल में, बहुत लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम सेपरेट कर रहे हैं और हम हरदम उसी पे है। तभी हमें क्या करना चाहिए? आप अटैचमेंट नहीं डेवलप करना है, मुझसे हो या किसी और से हो, अटैचमेंट नहीं करना है। आपको धम्म के ऊपर रहना है, किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं रहना। कौन सा भी व्यक्ति हो, कोई फायदा नहीं है। ये शंका मैं आपको दूर कर रहा हूं।
कि आप ये देखो कि अटैचमेंट बन रही है। तो अगर किसी से भी अटैचमेंट बनती है तो बहुत ही खतरा है। हमें धम्म से अटैचमेंट होनी है, किसी और से नहीं। कैसे? किसने कहा? अब बुद्ध की वाणी समझ लेना। यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जो मुझे देखेंगे वो धम्म में देखेंगे। ठीक है। और सारिपुत्र कहते हैं कि यो पटिसमुत्पदम पश्यति सो धम्मम पश्यति। जो पटिसमुत्पाद देखते हैं वो धम्म को देखते हैं। तो आपको क्या देखना है? पटिसमुत्पाद, और कुछ नहीं देखना है। तो आज का जो विषय है, आज जो हम करने वाले हैं, ये करने वाले हैं कि क्या करना है। पहले ये प्रश्न पूछना है कि जाति कैसी होती है। जाति का मतलब ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जाति का मतलब ये है कि जन्म के आधार कैसी बनती है। ठीक है। जन्म का आधार, इसका जो आधार है, बुनियाद है, भूमि है, वो चाहत है। ठीक है। हमें इस चाहत के ऊपर काम करना है। अगर समझो आपका चाहत ये है कि, या मेरा चाहत ये है कि मुझे इस शिविर में जाना है, तो मैं वहां जन्मा, तो जरा होगी, एक एक दिन कटती जाएगी। जैसे हम लोगों ने यवतमल में मिले 17 जनवरी से 27 जनवरी तक, अभी एक महीने के ऊपर हो गया। आज तो 28 है, तो एक महीने एक दिन हो गया। हो गया मतलब जाति, जरा, मरण, शोक, परिदेव, दुख, दो मनस, उपायासा, हो गया। कैसे? एक एक दिन कटता गया तो मरण हुआ। उस दिन का तो मरण हुआ, चाहे आप मानो या ना मानो। है तो सच तो वही बात है कि मरण हुआ। हम तो मानते नहीं है, चलो मत मानो, तो वापस वो नहीं आने वाला। तो वो दिन चला गया। 17 जो था वो तो भी फोटो में रह गया। अब फोटो में तो जिंदगी नहीं है, फोटो में तो कोई जिंदा भी नहीं है, फोटो में तो ना जान है, कुछ भी नहीं है। अब फोटो पकड़ के क्या करो? कुछ नहीं। ऐसा नहीं हम मिले नहीं है, पर जरा हुआ। तो जो कोई भी घर छोड़ के यवतमल आए थे, वो चला गया। जरा हुआ तो मरण हुआ, मरण हुआ तो शोक हुआ। क्योंकि जब भी हम 10 दिन बिता दिए तो छोड़ के तो आना है। चाहे जितने भी लोग मुझे अपने घर ले जाना चाह रहे थे, नहीं कर पाए। और जो कर पाए भी, जैसे कल्पना ताई है, तो एक चाय ही पिला सकी, आगे कुछ नहीं कर सकी। और एयरपोर्ट छोड़े, फिर गए, और वो तो गया ना, आप कुछ नहीं कर पाए, तो शोक हुआ। परिदेव, अभी जैसा था, जब ही था, अभी था में बदल गया, अभी है करके नहीं है।
परिदेव, दुख हो रहा है, फिजिकल का भी दुख हो रहा है, क्योंकि मन में क्या है, दो मनस, मन बहुत ही कठिन परिस्थिति में है कि बहुत ही अच्छा चल रहा था, और थोड़ी टाइम में और संगीता जी एयरपोर्ट में बातें करते रहे, फिर मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया, उनका लेट हो गया था थोड़ा, तो मैं चला गया। तो फिर संगीता जी अकेले पड़ गई। दुख दो मनस उपाय आसा, क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा। ये हर एक व्यक्ति के लिए यही है। ये हमें देखना है, इसका कारण क्या है, निदान, इसका क्या निदान है, इसका क्या ओरिजिन जो कहते हैं, शुरुआत, इसका कारण है भाव। मुझे ऐसा बनना है, मुझे क्या बनना है, मुझे धम्म में आगे बढ़ना है, तो बना। अभी मुझे बनना है सोतापन, भाव, तो तभी सोतापन का जाति, फिर उसका जरा, उसका मरण। चलो ठीक है, सखदागामी बन जाते हैं, फिर भी उसका वही है। अनागामी भी बन जाते हैं तो फिर भी वही है। हाँ, यहाँ पे नहीं आएंगे अलग चीज है, पर है तो वही है। जाति जरा मरण शोक परिदेव दुख तो मनस उपायास संभवन्ति, ये तो निरंतर है। तो मुझे पहला चीज ये देखना है कि जब भी मैं बैठता हूं ध्यान करके, ध्यान किसकी करनी है, किसकी, सांस की। मतलब ध्यान पूर्वक सांस को देखनी है। मतलब सांस आ रही है और जा रही है। सांस जब भी आती है तो बाहर से आती है, अंदर जाती है, चली जाती, किसी के लिए रुकती नहीं। और हर एक व्यक्ति के लिए यही हो रहा है, व्यक्ति हो, प्राणी हो, पक्षी हो, कौन भी, कोई भी हो, चींटी भी हो, उसका भी वही हाल है। इतना ही हमें देखना है, इस सारे जीव में यही है। इसमें ना कोई पति होता है, ना कोई पत्नी होती, एक सांस तो सांस है। इसमें कौन पति कहला सकता है, इसमें कौन पत्नी कहला सकती है? सांस में कोई पत्नी हो सकती है या पति हो सकते हैं? ऐसा हमें जिस काम में लगे हैं उसमें सारा इसको ही देखना है, तभी हमारा डाउट निकल जाएगा। अगर हम ये सोचे कि मुझे सांस के साथ आंख बंद करके बैठना है, जो हम यवतमल में बैठे थे, वो वैसा शिविर करने के लिए तो ठीक है, पर असल में काम नहीं करती। ये पहली चीज आप समझ लेना। अगर आप ये सोचोगे कि मुझे आंख बंद करके बैठनी है कुशन में और वही करना है दिन भर, या हम हर संडे को करेंगे विपश्यना, लोगों को बुलाएंगे, कुशन डालेंगे, के ऊपर बैठ जाएंगे, सवेरे से 9 बजे से लेकर 6 बजे तक करेंगे, फायदा है। और जो बुद्ध कहते हैं वैसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि ये कंडीशनड है। निब्बाण अनकंडीशनड है, निब्बाण कभी भी कंडीशनड नहीं है। तो अभी हम जो कर रहे हैं कंडीशन कर रहे हैं, तो थोड़ी निब्बाण मिलेगा।
नहीं मिलने वाला। अगर किसी को यहाँ पे शंका है कि मिल जाएगा, कोई बात नहीं, उसका समझ है ऐसा, ठीक है, कर सकते हैं। तो कैसा करना है? तो पहले एक एक बताता जाता हूं, आप उसको आराम से लेकर देखना है। पहला, योनिसो मनसिकार लेके आना है, ठीक है। ये एक मूल का सूत्र है जहां पे बुद्ध प्रश्न पूछते हैं, किम समुदाय सॉरी किम संभव सभ्ये धम्म, मनसिकार संभव सभ्ये धम्म। तो जितना भी हम कुछ करेंगे वो पहली बात मन से होती है, काय से नहीं होती है। तो एक और क्लैरिफिकेशन ये है, मेरी बात मत मानो, बुद्ध की बात मानते हो तो अच्छी बात है, ये मत भूल में रहो कि सारा जो संवेदना जो है वो काय का है, काय के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा आप लोगों का इरादा है, समझ है, ऐसे मान के चलते हो, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्योंकि बुद्ध की वाणी में कहीं पर भी काय शुरुआत करती है करके नहीं है, मन से ही है। मनोपुब्बंगमा धम्म मनो सेट्ठा मनोमय है, यहाँ पे काय नहीं होता है, काय का यहाँ पे कोई भी संबंध नहीं है। मतलब दो प्रॉब्लम है। पहला प्रॉब्लम ये समझते हैं कि विज्ञान जो है सिर्फ काय में ही है और कहीं पे नहीं है। अगर किसी को ऐसा शंका है तो महातनह संकय सूत्र करके एक सूत्र है, जहां पे एक साथी करके एक मछली पकड़ने वाला है, बुद्ध इसको इतना गाली देते हैं कि मैंने कैसे तुम्हें ये समझाया कि एक ही कॉन्शियसनेस, एक ही विज्ञान की तुम बात कर रहे हो, मैं कभी तुम्हें समझाया ऐसे? तो हम जो सीख के आते हैं वो एंट्री लेवल के लिए तो ठीक है, पर आगे के लिए तो हमें 6 विज्ञान के बारे में देखना है, एक ही विज्ञान पकड़ना नहीं है। ये पहली शंका है। हम तो हाँ हाँ कहेंगे, पर जब भी मौका आता है हम काय में ही ढूंढते हैं संवेदना। ये संवेदना से बाहर आना पड़ेगा। अगर आओगे तो अच्छी बात है, नहीं आना चाहते हो कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा चीज, मनसिकार संभव सभ्ये धम्म। सभ्य सारा धम्म मनसिकार से होता है, मन से होता है, मन में आता है। मतलब मन के बाद वाक्य में आएगा, जिसमें पाली में कहेंगे वची, फिर आएगा काय। मतलब अगर मन से छूट गई तो वची में आएगा, फिर वाक्य में से छूट गई तो काय में आएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। समझो किसी ने मेरा नाम पुकारा, विलास जी। यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे सर करके पुकारते हैं। मेरे काय में कोई सर है? मेरा सर इधर है, पर काय में तो सर नहीं है, ना काय में कोई विलास है।
मन में ये याद है, स्मृति है, सती है कि मेरा नाम विलास। ठीक है ना? तो जो कोई भी मुझे सर करके पुकारे या विलास जी करके पुकारे या विलास करके पुकारे, या मेरी पत्नी आके मुझे पति करके पुकारे, या बेटा आके मुझे पापा करके पुकारे, तो मन में ये स्थापित हुआ है कि मैं पापा हूं, मैं इसकी पति हूं और मेरा नाम विलास है और मुझे सर करके पुकारते हैं। कोई विलास सर करके भी कहता है। ये मेरे मन में है, कभी भी काय में प्रकट नहीं हुआ है या नहीं होगा कभी भी। ऐसा नहीं है कि आज हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये जानने की जरूरत है कि जो मन से होता है वो काय में कभी भी आएगा नहीं, ऐसी चीज। मतलब आप विलास करके पुकारने के बाद मेरे बॉडी में कुछ कंपन पैदा होने लगे, वाइब्रेशंस, ऐसा तो नहीं होने वाला। या कोई कलाप आने लगे, आपने विलास पुकारा तो कलाप आ गए ना, भंग हो गया ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ट्राई करके देखो, आपके बेटे या बेटी पुकारो या उनको कहो आपको पुकारने के लिए, देख लो अगर ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंट करके देखो। मेरी बात मत मानो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसा करना है वैसा करना है, तभी तो शंका जाएगी। ट्राई करके देखो। फिर जब भी विलास करके पुकारते हैं तो मन से वितक्क विचार आती है, क्या बात करूं और कैसी बात करूं। ये बच्ची संकार है। अभी मुझे जो विलास करके मैंने कान में सुना है तो सोत विज्ञान है, ये चक्कु विज्ञान नहीं है। और मनोविज्ञान भी है, मन ने पकड़ा है कि हाँ ये मेरे बारे में पुकार रहे हैं। तो दो द्वार खुले हैं, एक है श्रोत, दूसरा है मनो। श्रोत ने तो दे दिया, तो मन ने पकड़ लिया। अभी मन का ही सारा है खेल। मनो पुब्बंगमा धम्म, तो मनसिकार संभवतः वेदम। ठीक है। फिर इसके बाद में फस होना चाहिए, वेदना नहीं आ सकती इसके बिना। फस समुदय सभेदम। अभी विलास करके पुकारने के बाद फस हुआ, संपर्क हुआ, तभी वेदना जागी। किसका वेदना? कोई मुझे जानता है और पुकार रहा है, तो एक संज्ञा बनी। वो संज्ञा के वजह से मुझे वेदना आई कि ये मेरा दोस्त है। ठीक है। तो दोस्त बना, अभी बन गया संखार। तो मुझे ऐसा देखना है, अगर ये रूप चला गया तो ये वेदना भी गिर जाएगी, क्योंकि बनाया है। ठीक है। ये काय में आया नहीं, कान में आया, काय में नहीं है। पहली चीज, पहचान किसने किया? मन ने। और इसको दोस्त है या दुश्मन है या कोई भी नहीं है करके किसने किया? मन ने।
इसलिए बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा। ठीक है। और जिन्होंने भी ये उपोसत्य का सूत्र देखा है, उसमें बुद्ध कहते हैं कि चित्त को कैसे निर्मल करना है, ये भी थोड़ा देख लेना। वो काय में नहीं आती है, ना कोई संवेदना होती है। ठीक है। और भी कई सूत्र हैं। तो पहला ये, शंका से तो हमें बाहर आना है और हमें खुद स्वयं समझना है, कोई शंका बिना, कि संवेदना एक चीज है, वेदना अलग है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं। और बुद्ध जो बात करते हैं, वेदना की बात करते हैं, वो संवेदना की बात नहीं करते हैं। चकुंच पटिच्च रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञान तिन्न संगति फस्सो फस्स पच्चय, संवेदना नहीं है, वेदना है। चाहे आप मानो या ना मान। ठीक है। जब तक हम इस दुविधा में रहेंगे, संवेदना है, वेदना है, संवेदना है, वेदना है, और हम ये कहेंगे संवेदना वेदना दोनों एक ही है या अलग है, ऐसा है वैसा है, ये शंका तो हमसे दूर नहीं होने वाली है। अगर जिन लोगों को ये शंका दूर ही नहीं होती है, तो वो जो कर रहे हैं वही करना चाहिए। जब तक उनको इससे बाहर ना आए, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपको जो, जिस ट्रेडिशन को मानते हो, आप वही करो, कुछ तो करो, दुविधा में मत रहो। अगर आपको लगती है ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, इस वैसा मैं देख नहीं पा रहा हूं या पा रही हूं, और मुझे संवेदना ही समझ में आती है, तो ठीक बात है, आप आराम से वही करो। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यहाँ पे रहना है या वहां पे रहना है, दोनों स्तर पे मत रहो। मतलब मैं इधर भी रहूंगी या रहूंगा, और मैं वो भी करता रहूंगा या रहूंगी ना, जमेगा नहीं है। क्योंकि दुविधा बढ़ा रहे हो, बस इतना ही है। वो शंका तो वैसे ही वैसे रहेगी, आपको वो कन्विंसिंग नहीं रहेगा, आपको संतोष नहीं होगा कि हाँ मैंने ये शंका हटा दिया है, अभी मुझे शंका नहीं है। जब तक आपको इसका एक्सपीरियंस ही ना आए, तो आपका शंका वैसे ही वैसे रहेगी। चाहे भी जितना भी मेरे भाषण सुनो, इतना ही लगेगा ये अच्छा तो बात कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिस क्या करें। तो शिविर करना पड़ेगा। शिविर तो हम रोज नहीं कर पाएंगे। तो ये जो अभी मैं सीरीज बना रहा हूं, ये आपको सीधा स्टेजेस में लेके जाऊंगा। स्टार्टिंग से बता रहा हूं, पहले 10 अकुशल का हो गया, उसको देखना है। पंचशील जो हमने शुरू किया उसको देखना है। फिर अभी हम निवर्ण पे आए। पहला निवर्ण काटना पड़ेगा, जो किसी की इच्छा है, डाउट। सोतापन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें डाउट नहीं होनी चाहिए, शंका। तो सोतापत्ति फल के लिए 4 चीज होनी चाहिए। सत्पुरुष समसेवो, एक सत्पुरुष का सेवा करना है, मतलब एक कल्याण मित्र को लेना है। 100% आपको यकीन होनी चाहिए कि ये जो व्यक्ति से हम मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, साथ में है, काम कर रहे हैं, ये आपका कल्याण मित्र है। पर कल्याण मित्र सैकड़ों नहीं हो सकते। समझो मैंने गोयंका जी को अपना कल्याण मित्र माना है, बस हो गया, अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है।
वो जैसा कहते हैं वैसा करना है। मैं किसी का सुनूंगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगा। फिर मुझे समझ में आता है, यार मेरा कल्याण मित्र तो बुद्ध होना चाहिए। तब तो ठीक है। तो बुद्ध ये कहते हैं कि दो चीज, एक एक कल्याण मित्र है या धम्म है। तो धम्म को कल्याण मित्र बना दो या कोई व्यक्ति को आप कल्याण मित्र बनाओ। पर आप बहुत जगह पे मैं इसको भी मानूंगा, उसको भी मानूंगा, उसको भी मानूंगा, उसको भी मानूंगा, इसको भी मानूंगा, ऐसे फैलाएंगे। इसका एक प्रॉब्लम है जो सेकंड में आता है, ये है सद्धम्म सवन। मतलब सद्धम्म को श्रवण करना है। अभी आपको बहुत सारे लोग श्रवण कराएंगे, तो किन का मानोगे? अभी एक व्यक्ति एक कहता है, दूसरा व्यक्ति और एक कहता है, तीसरा व्यक्ति और एक कहता है, चौथा एक और कहता है। मैं आपको समझाता हूं। आप जितने भी वीडियो देखोगे लोगों का सती पठान के बारे में, हर एक व्यक्ति अपना राय दिया है। आपको कहीं पर भी ये समझ में नहीं आएगा कि ये इसका पकड़ू, उसका पकड़ू, उसका पकड़ू, इसका पकड़ू, पता नहीं। ठीक है, ये चक्कर है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो कल्याण मित्र है वो हमने सही तरह से परखा भी नहीं है, पता भी नहीं है। जो हम समझे ठीक है तो हम करने लगे, जो जितने हमको सिखाया उतना ही हमने किया, इसके आगे तो हम कर नहीं पाए, तो फंस गए। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो तीसरा वाला है, योनिसो मनसिकार। भी यहाँ पे मेरा आज का बताऊंगा और खत्म करूंगा। कल हमारा नहीं है, संडे, मंडे को एक क्लास होगा, फिर उसके बाद में नेपाल से आने के बाद ही करूंगा। अभी फिलहाल के लिए योनिसो मनसिकार पे आते हैं। आपको समझ में आ गया? मनसिकार संभव सभ्ये धम्म, फिर फस्स समुदय सभ्ये धम्म, फिर वेदना समो शरण सभ्ये धम्म। गोयंका जी इसको पकड़ते हैं, इसके ऊपर के जो दो है कहते नहीं है। तो सारे लोगों को ये लगता है कि सारे संवेदना से ही हमें देखना है, पर नहीं है। चलो उसको साइड में रखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। योनिसो मनसिकार। योनिसो मनसिकार का मतलब है कि पहले योनि, योनि का मतलब है जैसे बच्चा बाहर आता है वो कैसे आ रहा है उसको देखना है। तो हर कोई माँ बनी है उसको पता है कैसे आता है, और हर कोई बाप बना है उसको भी पता है वो बेटा या बेटी कैसा आया है। इसको कहते हैं योनिसो मनसिकार। मन को सही तरह सही दिशा में लेके जाना है। जिस व्यक्ति को मैं अपना बेटा मान रहा हूं वो कहां से आया है, जिस व्यक्ति को मैं बेटी मानती हूं वो कहां से आई है, जिस व्यक्ति को मैं पति मानती हूं या पत्नी मानता हूं तो वो कहां से आई या आया। इसमें चार भाग है। पहला भाग यह है कि चित्त की जो स्थिति है, मतलब मेरी मन की जो स्थिति है, जिस चीज को मैं देख रहा हूं या सुन रहा हूं, छू रहा हूं वगैरह, इसका स्थिति क्या है, इसको देखना है कि मेरे मन की स्थिति जैसे चित्तानुपස්සना में है, सरागम वा चित्तम, सदोषम वा चित्तम, सम्मोहम वा चित्तम, विरागम वीतरागम वा चित्तम, वीत दोषम वा चित्तम, वीत मोहम वा चित्तम। ये एटलीस्ट ये 6 तो आपको आना चाहिए। संकितम वा चित्तम, विकितम चित्तम आपको समझ में नहीं आ रही तो छोड़ो, मुझे समझ में नहीं आती, पर इतना तो समझ में आनी चाहिए। ये अभी अभी जो बहुत सारे लोग यहाँ पे अभिधम्म भी कर चुके हैं,
कि उसको देखना चाहिए कि राग युक्त चित्त है या विराग युक्त चित्त है। जिन्होंने भी पीएचडी भी किया है, बहुत सारे एग्जाम भी लिखे हैं, बहुत सारों ने तो अभिधम्म में इतना आगे चल चुके हैं। मैं सारे उन लोगों को गुजारिश करूंगा, थोड़ा इसको देखें। अगर आप बर्मीज ट्रेडिशन फॉलो करते हो तो अभिधम्म ही मेन है, तो पहले देखो कि अब इस वक्त इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति, सिचुएशन का मतलब इस परिस्थिति में आपका चित्त किधर है। अभी मेरा चित्त किधर है मुझे देखना, वो पता नहीं है। पता नहीं है ना, वेरी गुड, लिखो पता नहीं। तो जैसे ही वो पता नहीं है, दूसरा आता है एकागत या एकाग्रत में नहीं है। एकागत मतलब जोड़ के, एकागत नहीं होने का मतलब है तोड़ दिया है, हर कहीं कहीं पे है, मन इधर है उधर है उधर है उधर है। तो जैसे वो फैलने लगा तो विसिकिच्चा आएगा, नहीं मुझे देखना है। फिर तीसरा आता है विक्षेप, विक्षेप, स्कैटर्ड, फैला हुआ, नहीं होना चाहिए, अविक्षेप होना चाहिए, एकागत होना चाहिए। एकागत नहीं है, विक्षेप में है, तो सती नहीं आएगी। उपट्ठिता सती, क्वेश्चन पूछना है, उठ गया सती, नहीं सोया है, तो योनिसो मनसिकार नहीं आएगा। जब तक योनिसो मनसिकार नहीं आएगा तो तीसरा वाला जो बुद्ध कह रहे हैं, सब पुरुष समसेवो सद्धम्म सवनम योनिसो मनसिकार, फिर धम्मानुधम्म पटिपत्ति, ये चार मिला के सोतापत्ति फल है। और नहीं होने वाला, चौथा वाला नहीं होने वाला, क्योंकि हम धम्म को समझे ही नहीं है, तो हम इसका क्या इंप्लीमेंट करेंगे। धम्मानुधम्म पटिपत्ति, इसका मतलब है कि जो धम्म हमने सीखे हैं अपने जीवन में उतारे हैं। हम क्या सीखे, पूछो क्या सीखे और उतार। अगर यूं से मन स्वीकार करोगे तो पता है चार, पहला मन की स्थिति में देखा, हरदम देख रहे मन की स्थिति, राग द्वेष मोह, वीतराग वीत दोष वीत मोह, छह तो होनी चाहिए हर दम। क्योंकि निब्बाण कैसे 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 होता है, राग क्षयो दोष क्षयो मोह क्षय हो गया, राग द्वेष मोह। थोड़ा सोच लो, हर चीज में इसको करना है, हर दम करना है, कुशन हो या कुशन नहीं हो, आंख बंद करो या आंख खोल के बैठो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम एक और शिविर करें, सवेरे से शाम तक यही करते रहे, कुशन में बैठे रहे, चुपचाप बैठे, बात नहीं करना है। स्त्री के लिए अलग, पुरुष के लिए अलग, ये जो बनती है वो बच्चों वाला खेल है। क्योंकि हमें तो इसके बाद में तो साथी तो रहना है, हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं। मतलब मैंने समझो 60 दिन या 700 दिन का भी, 600 दिन का भी किया है ऐसा वाला, तो 601 वाला दिन तो मैं यही करने वाला हूँ। अपना पति पत्नी तो बाजू में बैठी है या सोई है, या अपना बेटे या बेटा बेटा बेटी है, बेटा है और बेटी है, माता पिता है, फिर दुनिया के लोग हैं, काम पे जाना है, सारा काम करना है, और खाना वगैरह लेके आना है, घर संभालना है, तो करना पड़ेगा।
मैं थोड़ी कुशन में बैठ सकता हूँ, चाहे 1000 दिन कर दूं। मेरी पत्नी ने हाँ कह दिया, 3 साल के लिए गायब हो गया। 3 साल अगर रहूंगा तो 1000 दिन होता है। तो अपने पत्नी ने कहा 1000 दिन हम छोड़ देते हैं आपको। 1000 के एक दिन बाद तो वही एक चीज है, वो तो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये 4 चीज है, याद रखो। चित्त की स्थिति क्या है? राग द्वेष मोह, वीत राग वीत दोष वीत। फिर एकागत है नहीं है। अगर वीत राग है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कर्म कम फल, जो हमने बताया, हमने देखा कि एक दिन में हम लोग प्राणी के लोक वगैरह वगैरह में जाते हैं, ऊपर भी जाते हैं। वो हम अगर वीत राग वीत दोष वीत मोह में रहेंगे तो एक आता है। वीत राग है पर दोष है और मोह है तो कुछ और आता है। अगर वीत दोष है और राग और मोह दोनों है तो देवता वगैरह पे जाएंगे। मोह पूरी है, ज्यादा है, सम्मोह हो गया तो नीचे जाते। ये हमने कर दिया है, तभी आपको याद होगा। तो अभी हमारा मन को ऐसा देखना है। और जिस व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे जितने भी बैठे हैं, 90 के ऊपर लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं एक और बार दोहरा देता हूं, जिस व्यक्ति को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि वो जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं वो उन्हीं को फॉलो करें, क्योंकि वो अभी तक वहां तक नहीं आए हैं। वो सीमा पार करने के लिए तैयार नहीं है। तो उनको वही करना चाहिए जो पहले करते आए, और वही शिविर जाओ, कहीं जाना जाओ, जो करना है करो। अच्छी बात है, करो, उसको भी रोको मत, तो स्टॉप मत करो। जिस व्यक्ति को सच में पता है कि बुद्ध धम्म इसके भी आगे है, और 100% श्योर है, पता है, समझता है, जानता है और देखा है, पढ़ सकता है, शुद्ध में उसको यकीन है, श्रद्धा है, और ट्राई करना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। हम जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को फॉलो करें, कोई बात नहीं। चाहे आप अजान का फॉलो करो या पा का फॉलो करो, इसका फॉलो करो, उसका फॉलो, जिसका करना है करो, पर एक व्यक्ति का करो जिनको आपका श्रद्धा है। यकीन की बात नहीं है, मानने की बात नहीं है, श्रद्धा होनी चाहिए। आप सिर्फ मानते हो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। ये विषय की इच्छा है, इसको काटनी चाहिए पूरी तरह से, कुछ भी नहीं होनी चाहिए, इतना छोटा भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो सकता है तो आप अपने चित्त को देख सकते हो सही तरह से, तभी आपको बोधि आ जाएगा। तभी आप पूरा हो गए, आप सोता पत्ती फल पे आ गए। क्योंकि 3 चीज एक साथ कट जाएगी। विषि किच कट गया तो शील वित्त परामास चला गया। इसे शील वित्त परामास चला गया तो सखाय दिट्ठी भी निकल जाती है, क्योंकि विषि की इच्छ पकड़ के बैठती है कि हाँ ये ठीक नहीं है, वो ठीक है, ये है, वो है, ये ऐसे ही मेरे बारे में चल रहा है। अभी जब भी मुझे पंचखंड देखना है, वो जगह पे मैं देख नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मैं समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे देखें।
ये मुझे कुशन में करके तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पंचखंड में ही इसको देखना है, कोई और मेथड नहीं है। और सोतापन बनने के लिए बहुत बड़ी चीज करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और मैंने पहले भी कह चुका हूं कि अगर सोतापन्न नहीं बन सकते हैं और विशुद्धि मग्ग में चूल सोतापन्न कुछ होता है, वैसा कुछ भी नहीं है। दो चीज है, एक है श्रद्धानुसारी, जो बुद्ध के ऊपर श्रद्धा रखता है या रखती है, उसको एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुआ है, मरने से पहले सोतापन्न बन के मरेगा। पहली चीज, उसको सील नहीं तोड़ना है, बस इतना ही देखना है कि वो पंचशील नहीं तोड़ रहा है, बस इतना ही करना है। बाकी सब छोड़ो, उसको एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, विपश्यना गोइंका जी का कर रहा है या किसी का भी कर रहा है, वो करने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोतापन्न बन के ही मरेगा, नो प्रॉब्लम। कौन सा भी ट्रेडिशन ले लो, कौन सा भी, आपको जिसका लेना है ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। जिन और एक लोग होते हैं जिनको श्रद्धा से आगे उनको थोड़ा पन्या रहती है, प्रज्ञा रहती है, तो वो धम्मानुसारी बनते हैं, मतलब उनको एक्सपीरियंस होने लगता है, वो ये श्रद्धा में ज्यादा नहीं रखते हैं, वो पन्या में रहते हैं, तो प्रज्ञा में रहते हैं, तो उनको कहते हैं धम्मानुसारी। वो भी मरने से पहले सोतापन्न बन के मरेंगे। फिर ये दो का क्या होगा? एक होगा जो श्रद्धानुसारी है, वो श्रद्धा विमुक्त हो जाएगा, मतलब वो सोतापन्न इस जन्म में मरने से पहले श्रद्धा से विमुक्त हो गया, उसका पंचखंड समझ में आ गया श्रद्धा से। और ये पन्या के रूट धम्मानुसारी वो जा रहा था, उसका क्या हाल है, वो कहां जाएगा? वो अभी प्रज्ञा के रूट में जा रहा है, तो वो पन्या विमुक्ति के रूट पे जाएगा, तो वो भी सोतापन्न बनेगा इसी जन्म में, मरने से पहले। मतलब आप कौन सा भी पकड़ लो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप किसी ट्रेडिशन में उसी पे श्रद्धा लेके पड़े हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोतापन बनोगे। चाहे आप अजान का करोगे या इसका करोगे, उसका करोगे, इस भंते का करोगे, उस भंते का करोगे, उबाखिन का करोगे या किसी और का करोगे, या कोई साइडॉ का करोगे, महिषी साइडॉ करके एक है उनका करोगे, या पॉक करके एक है उनका करोगे, किनका भी करो, एक का करो। अभी ऐसा मत करो कि अभी हम महिषी साइडॉ का करेंगे, फिर हम इसका करेंगे, फिर थोड़ी देर के मतलब उसका करेंगे ना, ठीक है। तो चाहे कुछ भी करो, मरने से पहले तो सोतापन बनोगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुत ही है जो बताता है। तो इसमें अगर आपका लक्ष्य है सोतापन्न बनने की, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर आपका लक्ष्य है सुख को पाने की, तो पहला छलांग मारना है ब्रह्मलोक पे। इसके बिना आप निब्बाण तक नहीं जा सकते, इतना आप समझ, क्योंकि पहले ये सुख तो चाहिए, ये सुख आने के बाद काम का सुख निकल जाती है। अगर ये ही सुख नहीं आई है तो काम का सुख कैसे जाएगा? तो नामुमकिन है, ठीक है। ये भी वही विसी किच में आती है, इसीलिए मैंने शुरुआत यही किया था कि आपका लक्ष्य क्या है। तो आपको या ब्रह्म कायिका में जाना है या
अभासर में जाना है या शुभन किन में जाना है, इन 3 छोड़ के कहीं पर भी सुख नहीं है। और आपको सुख के बिना काम सुख छोड़ नहीं पाएंगे, आप जितना भी ट्राई करो, नामुमकिन है। तो पहली क्वेश्चन ये आती है, हमें ध्यान करनी चाहिए? जरूर करनी चाहिए। नहीं, हम तो करते नहीं है, मत करो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। सोतापन तो वैसे भी बन जाओगे, फिर आगे जिंदगी आएगी, तभी तो आएगी, जब ये आएगी सो आएगी। तो चिंता मत करो, अगर आपका सोतापन का ही लक्ष्य है, इस जन्म में हम सोतापन बनना चाहते हैं, बस वही हमारा लक्ष्य, नो प्रॉब्लम। आप कौन सा भी ट्रेडिशन पकड़ो, कौन सा भी टीचर को पकड़ो, बट वही एक टीचर को पकड़ो। अगर आप गोयंका जी को टीचर मानते हो, बस उसी में रहो। अगर आप महिषी साइडा को टीचर मानते हो, उसी पे रहो। लेडी साइडा को आप मानते हो तो वहीं पे रहो, या कोई बर्मीज का जो आपको अच्छा लगता है उसी पर रहो। या अजान शाह है, अजान ब्रह्म है, अजान जयसारो है, अजान ये है, अजान वो है, कौन सा भी अजान आपको अच्छा लगता है और आपको यकीन है वो आपको सिखा सकते हैं, तो उनको कल्याण मित्र मानो, जाओ उनको ही फॉलो करो, जब तक आप सोतापन्न नहीं बन जाते। ठीक है, तभी विसिकिच्चा जानी चाहिए। विसिकिच्चा नहीं जाती है, कुछ नहीं होगा। शंका को हटाना है। तो आपके पास एक और दिन बचे हैं सोचने के लिए। मंडे हम विसिकिच्चा से नेक्स्ट आएंगे उडाच्चा पे, फिर कुछ ये 2 खत्म करेंगे। उससे पहले आपके मन में देख लेना कि विसिकिच्चा है, सारा सेंसेशन जो कहते हैं, संवेदना कहते हैं कि वो सिर्फ सारा चीज काय में ही आती है। अगर ऐसी बात है तो हमारा आगे बढ़ना कष्ट होगा। इससे सोतापन्न बनने से कोई लेना देना नहीं है। आप वो संवेदना से ही सोतापन्न बन सकते हो। अगर सोतापन्न आपका लक्ष्य है, चिंता मत करो। आप कौन सा भी ट्रेडिशन ले लो, कौन सा भी, शील को पुष्ट रखो, तोड़ो मत, और संवेदना देखते रहो, सोतापन्न बन जाओ। ठीक है, समझ में आया? कोई क्वेश्चन है किसी का? 5 मिनट देता हूं, इतना ही सिंपल है। हाँ जी, कोई माइक्रोफोन खोला। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। आप नेपाल आने वाले हो? हाँ। मैं मिल सकती हूँ क्या आपको? कहाँ पे रहने वाले सर? वो अमर जी को पता है वो कहाँ मुझे लेके जाएंगे, काठमांडू में ही रहेंगे। अमर सर का तो मुझे कहाँ पे मिलेगा? इसी अमर सर है हमारा ग्रुप में ही, आप भी हमारा ग्रुप में ही हो, उनका नंबर मिल जाएगा। या गुप्ता जी यहाँ पे हैं तो आप उनसे पूछ लेना। गुप्ता सर प्लिज आप नहीं, अमरजीको बताए सबले मैले भनेछु, अमरजीले भनेको छु, कन्ट्याक्ट गर्छ होला उहाँले। प्रेरणाजी सुन्नुभयो? हजुर सुने सर, म चाहिँ काठमाडौँमा बस्छु महाराजगञ्जमा। अनि कसरी म मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर कसरी दिउँ त? अमरजीले तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ होला। ए हस्, प्लिज सर भनिदिनुस् ल। ए ठीक है, तपाईले ग्रुपमा हुनुहुन्छ, अमरजीले तपाईले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ होला।
म पनि हजुर। काठमाडौँमा त म अहिले दाङमा छु, बस्ने त म पनि काठमाडौँ भैँसीपाटी बस्छु होइन। हजुर। अनि तपाईँले अमरजीले हस् सर, कन्ट्याक्ट हस्। गर्नुहुन्छ होला है। हस् सर, प्लिज नबिर्सेर भन्नुहोस् ल। हस्, थ्याङ्क यू। हस्। म भोलि बिहान फेरि भनौँला उहाँलाई है। हस् हस् हस्। थैंक यू। ओके ओके ओके, थैंक यू। हुन्छ हजुर, हुन्छ, हस्। वीरेंद्र जी कहो। सर नमो बुद्धाय सर, मैं नमो ये समझ पाया हूँ सर, ये अवेयरनेस जो है वो मन की वेदना के ऊपर और शरीर की वेदना पे दोनों पे आना चाहिए, तभी इसके ऊपर आ सकेंगे सर। और मेरा यही चलता है सर। करिए, दोनों का होता है, सही है। इतना आपको समझना है, सारे लोगों को भी। हाँ, और ये आप समझ में आया तभी सर ये बात बोला सर मैंने। वेरी गुड। पर फिर भी मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं। कभी कभी जो काय की, मैं संवेदना यूज नहीं करूंगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जो काय की वेदना है वो मन में नहीं आती है। कई कई इस काय की वेदना जो हो वो मन में भी आती है। कभी कभी मन की वेदना जो है वो काय में भी आती है। कभी कभी मन की वेदना काय में नहीं आती है। जो काय का होता है वो काय में भी रहती है, सिर्फ मन का है वो मन में रहती है। वो चार ऐसे होते हैं। उदाहरण के साथ मैं कहता हूं, मन में समझो मुझे कुछ पाने की चीज है, काम कर रहा हूं, बॉडी में दर्द हो रहा है, फिर मैं उसको नजरअंदाज कर सकता हूं। काय में जो वेदना, दुख वेदना हो रही है, पर मन में सुख वेदना आ रही। इसका मतलब यही होता है, जो काय में हो रहा है वो मन में नहीं जा रहा है, जो मन में आ रहा है वो काय में नहीं जा रहा। सिंपल एग्जाम के लिए कोई पढ़ रहा है, कोई बेटा या बेटी पढ़ रही है, या आप ही पढ़ रहे हो, कमर का दर्द हो रहा है, भूख लग रही है, आप इतना व्यस्त हो गए हो कि उसको नजरअंदाज कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, काय में दर्द हो रहा है, सर दर्द, आपका मन में तो कुछ दर्द नहीं है, आप ले सकते हो मन में, वो आपकी प्रॉब्लम है, पर ऑटोमेटिकली नहीं जाने वाला। ऐसा नहीं है कि मन में भी कोई दर्द हो रहा है एक साथ ना। आपका सर दर्द जो छोड़ो, जुकाम है, कॉमन कोल्ड, आपका मन में भी कॉमन कोल्ड होता है क्या? नहीं सर, मन के अंदर नहीं होता है, पर मन फील करता है सर उसको। मन फील नहीं करता, मैं इसीलिए तो आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं। आप अगर मन ले लेता है तो अभी उलझने पैदा होती, क्यों हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो जिन लोगों को ये कंफ्यूजन है, ये समझ ले कि दो तरह के बाण होते हैं, एक काय की, एक मन की। मन का बाण नहीं डालना है, काय का जो बाण है वो काफी है। दोनों अलग अलग हैं सर। आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। दोनों अलग है, वो कभी भी जुड़ते नहीं हैं जैसे हम लोग करते हैं। ठीक है सर। तीसरा सिचुएशन, मन में अभी कोई मरा है, किसी के घर हम गए हैं, शोक प्रकट कर रहे हैं, तभी काय में भी भारीपन आ जाती है और मन में भी भारीपन आ जाती है, क्योंकि जो काय का जो कुछ भी नहीं था, मन ने काय के ऊपर हावी कर दिया, तो अभी काय भी भारी होने लगती है। ठीक है। ये तीसरा कंडीशन। ठीक है ना। चौथा, 4 है ना, तो ये वाला समझो, आप स्विमिंग कर रहे हो या ऐसी पानी में आराम से, या कोई आपको मसाज कर रहा है। मजा कहाँ आ रहा है, मन में आ रहा है या काय में आ रहा है? काय में आ रहा है।
या समझो बुखार है, बुखार उतर गया, आपका जो पसीना आ रहा है वो मन में आ रहा है या काय में आ रहा है? काय में आ रहा है सर पसीना तो। हाँ, तो काय से जो पैदा हुआ मन में आएगा भी, क्योंकि मन को अच्छा लगेगा, बुखार चला गया। ये हमें ऐसा 4 इसमें देखना है। जो काय में पैदा होती है वो काय में ही रहती है, जो मन में पैदा होती है वो मन में ही रहती है। ये 2 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन है कि जो काय में होता है वो मन में भी आता है। चौथा कंडीशन है जो मन में होता है वो काय में। मैंने आपको उदाहरण के साथ बताया है। जब भी आप विपश्यना करोगे, इसको देखना है कि ये काय से प्रकटित हुआ है या मन से प्रकटित हुआ है। जैसे मैंने बैठा हूं, कमर में दर्द हो रहा है, ये काय का है। इससे अनिच्छ करके या कुछ और करके ये जाने वाला नहीं है। या कुछ पकड़ हो गया है, मसल टेर है, नहीं होगा। भूख है, नहीं जाएगा। पेशाब आ रहा है, नहीं जाएगा। टॉयलेट आ रहा है, नहीं जाएगा। चाहे आप इसको जितना भी कहो अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, ये कुछ भी नहीं होने वाला। आपको टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काय का है। आपको जो करना है वो मन में आप कर रहे हो, और नहीं मुझे नहीं जाना है, वो आपका मन में ले लिया। चुपचाप उठ के आप टॉयलेट जा सकते थे। इतना झमेला करने की जरूरत नहीं था, इतना नाटक करने की जरूरत भी नहीं था। आया, अंदर गए, जो करना है करके वापस आए। अगर पैर में दर्द हो रही है, पैर को थोड़ा आगे करो, मन में कुछ मत लेके आओ, क्योंकि वो काय का संवेदना है। तो बस हो गया। नहीं हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये 4, ये हर एक व्यक्ति को अपने आप देखना है, तभी किसी की इच्छा आएगी, नहीं तो रहेगी 100% रहेगी, वैसे ही रहेगी। हाँ 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 कहते रहेंगे, पर करेंगे वही करेंगे जो हम करते आए हैं, वही करते रहेंगे। हम कहेंगे हाँ हाँ समझ में आ गया ना। तो देखना है ये काय से निर्मित है या चित्त से निर्मित है। जो काय की निर्मित है उसका अलग ही दिशा है, जो चित्त की निर्मित है वो अलग ही दिशा है। जो हम निर्मल करने जा रहे हैं, हम काय को निर्मल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काय तो अशुभ है। आप उसको निर्मल नहीं कर सकते, आप मन को निर्मल कर सकते हो। यही बुद्ध धम्म है। अगर काय निर्मल कर सकते थे तो अशुभ भावना करने की जरूरत ही नहीं है। निर्मल तो चित्त ही होता है, काय तो निर्मल होती नहीं है। वो तो मैं बॉडी वही है कह रहा और हूँ उसके जो वीरेंद्र जी, मैं जो कहता हूँ आप वही रिपीट करेंगे तो फायदा नहीं होगा। आप आराम से रह जाइए, आपको समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप समझिए, आराम से करिए, ठीक है। तो काय निर्मल नहीं हो सकती कभी भी, मन निर्मल कर सकते हैं। काय को निर्मल कैसे बनाए, उपनिषद सूत्र में बताया है। नहाओ, सर को मॉलिश करो, तेल लगाओ वगैरह वगैरह। फिर जो हम करते हैं, स्नान करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, पेशाब करते हैं, वो ही करना है। और कपड़ा पहनते हैं। मन को कैसा करना है, इस गंदगी भरी जो काय है इससे छुटकारा पाके, ठीक है। ऐसा जब भी हम करेंगे तो विषय की इच्छा चला जाएगा। आज के लिए इतना ही। शायद मैंने और भी ज्यादा टाइम ले ले। मैंने ये सोचा था कि 9 बजे तक ही करेंगे, अभी
आप प्रैक्टिस करो पूरी दिन, कल परसों प्रैक्टिस करो। मन में क्या आ रहा है, चित्त किधर है, फिर अपने आप से पूछो कि विक्षेप है या नहीं है। ये विक्षेप है या नहीं है होने के लिए एक और चीज होनी चाहिए कि एकाग्रत में है या नहीं है। तो उपट्टिता सती, सती उठ गया है, समझ में आ जाए। हरदम सती रहनी चाहिए। योनिसो मानसिकार। और बुद्ध धर्म जो है वो योनिसो मानसिकार पे टिका है। ठीक है, सबका मंगल हो। घनश्याम दास जी, आप अगर हो तो क्षमा याचना। बलराम सर, हाँ जी। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खमने भन्ते भूरिभूयासतागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खमने धम्मा संदिग्ध अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खममे संग पुण्यं खेतं अनुकरोति